बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ होंगे खैरियत से होंगे, और मेरी दुआ है अल्लाह हमेशा आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अपनी रहमतों और बरकतों के साए तले रखे। ख़वातीन व हज़रात, एक दफ़ा इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि अगर उम्मत के होते हुए पैगम्बर रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताही कोई करे तो फिर उम्मत को क्या करना चाहिए। तो आपने जवाब दिया कि उम्मत को चाहिए कि उस गुस्ताही का बदला ले। तो पूछने वाले ने पूछा कि अगर उम्मत गुस्ताही का बदला ना ले सके तो उसे क्या करना चाहिए। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि फिर उम्मत को चाहिए कि वो मर जाए, क्योंकि अगर उसके होते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में किसी ने गुस्ताही की और उम्मत ने अपने लब सी लिए और उस पर किसी भी उसका इर्तिकाब नहीं किया और उन ज़ुबानों को नहीं रोका, उन हाथों को नहीं रोका, तो इससे बेहतर है कि उम्मत जो है वो मर जाए। तो ज़रा सोचिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर कोई गुस्ताखी करे, चाहे वो किसी भी मुल्क का हो। जैसे पिछले दिनों इंडिया में बहुत ही गंदी ज़ुबान इस्तेमाल की गई, लेकिन हमारा ईमान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक़ीदत, मोहब्बत, एहतराम हमारे ईमान का जुज़ है, ईमान का हिस्सा है। तो हम ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उंगली भी उठाए, गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करे। हम वो ज़ुबान भी काट सकते हैं, हम वो हाथ भी तोड़ सकते हैं, क्योंकि हम आपसे इतनी ही मोहब्बत रखते हैं। और अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो फिर हमें अपने ईमान का जायज़ा लेना चाहिए। हम ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते किसी कीमत पे, किसी सूरत में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाए। हम पूरे दिल से इन सारी बातों पे, इन सारे इक़दामात पे जो कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ उठाए जाते हैं, किसी भी मुल्क में, किसी भी शहर में, हम उसकी मुखालफत करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। आपकी मोहब्बत हमारे खून में शामिल है, हमारे ईमान का हिस्सा है, हमारे दिलों में बसते हैं आप। तो आपसे वफ़ा का तकाज़ा है कि हम ये जो भारत में पिछले दिनों जो भी गंदी ज़ुबान इस्तेमाल की गई है, गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की गई है, हम उनकी मसनूआत का बाइकॉट करें। वो शेर है ना कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। तो वफ़ा का तकाज़ा यही है कि हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, उन हाथों को रोकें, उन ज़ुबानों को रोकें। जैसे भी हमें रोकना पड़े हम इन सारी चीज़ों को रोकें, क्योंकि सवाल नामूसे रिसालत का है, जिस पे कम से कम हम खामोश नहीं रह सकते और ना ही रहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी देखना है कि जिस मोहब्बत का दम हम भरते हैं उसमें हम अमली तौर पे क्या करते हैं, आपकी सुन्नत पे हम कितना अमल करते हैं। तो इन चीज़ों को भी हमने सोचना है कि हमारा ईमान जो है वो आपकी मोहब्बत के बगैर तो नामुकम्मल है, लेकिन ईमान हमारे अंदर है कितना, हमने इसका जायज़ा लेते रहना है और इस ईमान को बढ़ाना है, बढ़ाते चले जाना है। ऐसे कामों से
ایسی سوچ سے، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کیا جائے، سنت کو زندہ رکھا جائے۔ اور جب بھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس اور عزت کا مسئلہ ہوگا، کوئی زبان سے کرے گا، ہاتھ سے کرے گا، کسی بھی چیز کا استعمال کرتے ہوئے کرے گا، ہم ضرور آواز اٹھائیں گے، ہم ضرور اپنی جانیں پیش کریں گے۔ بس یہی کہنا تھا آپ سے۔ خوش رہیے، مسکراتے رہیے۔